नमस्कार दोस्तों, आज सम ऑफ एन एपी टॉपिक जो है हमने 9.3 तक कंप्लीट कर लिया था। बहुत बच्चों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कुछ बच्चों ने जो है बड़े अच्छे अच्छे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस के अंदर डाउट थे कुछ बच्चों के, वो पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो वो मैं डाउट ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी रहेगा तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने, वो पूछा है सम ऑफ ऑल द नंबर्स अप टू 1000। उसने बोला लेस देन 1000। लेस देन 1000 से आपका आंसर कभी भी नहीं आ सकता। 2 लाख इज द आंसर, नहीं आ सकता। तो सम ऑफ ऑल द नंबर अप टू 1000 नाइदर डिविजिबल बाय 5 नोर बाय 2, मैं ये ले रहा हूं। ठीक है, तो जो है देखिए जरा, इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं। अगर मैं 1 से लेके 1000 तक सारे नंबर का सम निकाल लूं, ठीक है, और उसमें से 5 और 2 वाले नंबरों का सम माइनस कर दूं, तो कौन से बच जाएंगे? जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब सुनिए, इसमें एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला यूज होता है कि 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, दैट इज योर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये यूज करना है आपको। बड़ा सिंपली बता दूं, n बाई 2 a प्लस एल, n बाई 2 a प्लस एल, उसी से फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। मैं ये पूरे क्वेश्चन के अंदर इसको यूज करूंगा। ठीक है जी, तो पहले 1 से 1000 तक का सम निकालते हैं। 1 से 1000 तक का सम जो है क्या आएगा? ये n बाय 2 a प्लस एल, दिस इज 500 कट जाएगा, एंड दिस वन इज 1001, सो दिस इज 500500। तो ये 1 से लेके 1000 तक का सम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, टोटल आ गया। इसके बाद अब हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डिविजिबल बाय 5। 5 के डिविजिबल आएंगे 5, 10, 15 से लेके 1000। अब इनका सम कैसे निकाल लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब टू 200 ये रह जाएगा। क्लियर? तो अगेन 5 बाहर, ये फिर से 1 से लेके 200 तक का सम है। सो दिस इज 200 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस वन इज 100, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 201, सो दिस इज 5, 0, 10 एंड 00। ये आ गया डिविजिबल बाय 5 का सम। इसके बाद निकालते हैं डिविजिबल बाय 2, 2, 4, 6 एंड लास्ट वन इज अगेन 1000। 2 कॉमन ले लेंगे, सो 1 से लेके 500 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो ये आ गया आपके पास 2, 1 से लेके 500 आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, सो अगेन दिस इज 250, 250 एंड दिस वन इज 500 इंटू 501। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 5, 0, 25 एंड 00। ठीक है, ये आ गया डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अब बेसिकली तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि भाई ये निकाल लिया टोटल, और ये 5 वाले हो गए, ये 2 वाले हो गए, इसमें से ये माइनस कर दो तो जो बच गया वो आ जाएगा। नहीं, इन दोनों में आप जरा ध्यान से देखिए, कुछ नंबर्स कॉमन है जिनका सम 2 बार आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 इसमें भी है, इसमें भी है, 2, 4, 6, 8, 10, आगे 20, ये दोनों में कॉमन नंबर आ रहे हैं। तो हमें वो कॉमन नंबर कौन से हैं, वो है डिविजिबल बाय 10, वो भी निकालने पड़ेंगे। तो वो आएगा 10, 20 से लेके 1000। सो अगेन 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 से लेके 100 तक। सो दिस वन इज n, बाहर आ जाएगा, दिस वन इज n बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो दिस वन इज 50, सो दिस वन इज 500 इंटू 101, दिस इज 50500, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? सो ठीक है, तो ये हो गया टोटल सम, ये हो गया 5 का, ये हो गया 2 का, और ये हो गया दोनों के कॉमन का सम। ठीक है,
तो अब हम निकालते हैं जी डिविजिबल बाय 5 और 2। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है ए यूनियन बी कैसे निकालते थे, ए प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे। तो वो हो गया जी आपके पास ये, ठीक है, ये हो गया आपके पास 250 दिस एंड दिस इज 50500, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। सो हमने क्या किया, ये आ गया ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जैसे हम सेट थ्योरी में करते थे। क्योंकि ये जो डिविजिबल बाय 10 है ये सम इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है। तो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, माइनस कर दिया, इन दोनों का सम ये आ गया, माइनस कर दिया तो ये आ गया। तो ये जो क्वांटिटी आपने निकाली है ये क्या है, दिस इज डिविजिबल बाय 5 और 2 दोनों की हो गई। टोटल सम में से मैंने ये वाले माइनस कर दिए, तो कौन से बच गए, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय नॉर बाय 5 और नाइदर बाय 5 नॉर बाय 2, ये चीजें आपके पास आ गई। अब एक ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है, 18th क्वेश्चन, pth टर्म इज ए, qth टर्म इज बी एंड सम ऑफ p प्लस q टर्म्स आपसे ये पूछी है। ठीक है, अब यहां एक नई ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ट्रिक ध्यान से सुना कीजिए, बहुत क्वेश्चनों में काम आ जाती है ये। सबसे पहले pth टर्म का फॉर्मूला, फिर qth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमने 10th लेवल में भी पढ़े हैं, माइनस माइनस माइनस, ए से कट जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा p -1 और ये आएगा माइनस की वजह से -q+1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, दिस इज p - q इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस बी। यहां से d की वैल्यू निकल आएगी a माइनस बी बाय p माइनस q। ठीक है, तो हमें आपको पता है कि AP में 2 इक्वेशनें जब भी होती हैं उनको सोल्व करके d निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा से अगेन जैसे इनको सब्ट्रैक्ट किया है वैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को आप एक बार ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो आंसर ये हमें बता रहा है a प्लस बी ऐड किया हुआ है, a माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया था, वहीं से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। और ये ऐड सब्ट्रैक्ट की टेक्निक बहुत चलती है आजकल, इन स्पेशली इन क्वेश्चनों के अंदर। ऐड करेंगे तो आएगा 2a, इनको ऐड करेंगे तो आएगा p प्लस क्यू, दिस इज -1 2 बार -1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस बी। अब जो मैं ट्रिक फॉलो कर रहा हूं वो ध्यान से सुनना, 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, ये मैंने एक जगह रख दिया p प्लस क्यू -1 इंटू डी, और माइनस का d, इससे इसको इंटू करेंगे, माइनस का d बाहर रख लेता हूं मैं, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, उसका भी रीजन पता चल जाएगा। तो 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी, एक d बाहर आ गया, उसको उधर ले जाओ आप, प्लस का d हो जाएगा ये उधर जाके, और d की ये वाली वैल्यू यहां डाल दो। ठीक है, तो आपके पास 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी की ये वैल्यू आ गई, अकेले d की ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब जो प्रूव करना है एस p प्लस क्यू, उसका क्या फॉर्मूला होगा, दिस इज n बाय 2a प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए, ये वैल्यू ये रही, ये इसलिए किया था d को अलग करना ताकि ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये वाली वैल्यू यहां पुट हो जाएगी। सो दिस इज p प्लस क्यू बाय 2 a प्लस बी a माइनस बी बाय p माइनस क्यू। ये लो जी, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया टेक्निक। एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो d आ गया, और ऐड करके एक ऐसी रिलेशन बन गया जो सम के अंदर बड़े प्यार से यूज हो रहा है, बड़े आराम से यूज हो रहा है। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3AP, 3 अलग अलग AP है। पहली है S1, पहली का सम S1 है, दूसरी का S2 है, तीसरी का S3 है। अब ये तीनों हैं क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, तीनों की फर्स्ट टर्म यूनिटी मतलब 1 है। एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1, 2 एंड 3। इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका मतलब अगली टर्म 2 होएगी, 3 होएगी और अप टू n टर्म्स। क्लियर हो गया? इसका कॉमन डिफरेंस 2 का है तो अगली टर्म क्या आएगी? 3, 5, 7 एंड अप टू n टर्म्स। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का है इसका कॉमन डिफरेंस, तो इसकी अगली टर्म आएगी 1, 4, 7, 10 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो तीनों AP हमारे पास आ गई है। क्लियर? फर्स्ट वन का S1 है, दूसरी S2 है, तीसरी S3 है। ठीक है, अब हमें S1 की वैल्यू निकाल लेनी है, S2 की, S3 की, वो यहाँ पुट कर देनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तीनों की फर्स्ट टर्म 1 है, तीनों का कॉमन डिफरेंस अलग है। इसका कॉमन डिफरेंस 1 है तो 1, 2, 3 एक एक से चलेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2, 2 से चलेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3, 3 से चलेंगे। ठीक है, तीनों में ही n टर्म्स हैं। इसका सम निकालते हैं जी। दिस इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस इज 1 हेयर। ठीक है, दिस इज अगेन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस इज 2 हेयर। दिस इज n/2 2a प्लस n-1, डिफरेंस इज 3 हेयर। ठीक है, सो फाइनली S1 की वैल्यू क्या आएगी वहां से सोल्व करने के बाद? वो आएगी n इंटू n प्लस 1/2, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। S2 की वैल्यू क्या आएगी यहां से सोल्व करने के बाद? दिस इज n² आएगी, देख लेना आप। 2n माइनस 2 कट जाएगा, 2 से कट के n² आ जाएगी। S3 की वैल्यू क्या आएगी यहां से सोल्व करने के बाद? दिस इज n/2 3n and -1। दिस इज 3n माइनस 3 प्लस 2, दिस इज 3n माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज S1, S2 एंड S3 वैल्यूज पुट कर दो इसमें। ठीक है, लेफ्ट में अलग और राइट में अलग, और सोल्व कर लेना, प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलें, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है। दिस वन इज दी क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका। सो सम ऑफ p टर्म्स इज q। क्या फॉर्मूला होगा भाई सम का? p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी इज q। और यहां से क्या फॉर्मूला होगा? q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी इज p। ठीक है जी, क्लियर? अब क्या करना है, ये दो अंदर की इक्वेशनें बचानी है, इनको उधर ले जाओ रिवर्स करके आप। तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q/p। ये उधर जाएगा, 2 पर p नीचे। दिस इज 2a प्लस q-, ये प्रूव करना है अभी अपने को। 2a प्लस q-1, दिस इज 2p/q। ठीक है, तो हमारे पास यहां दो इक्वेशनें आ चुकी हैं। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। ठीक, क्लियर? इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दिस इज, ताकि डी तो निकल आए माइनस माइनस। ठीक है, 2a से 2a कट जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे d, अंदर p-1 माइनस q प्लस 1, साइन चेंज हो जाएंगे, और इधर आएगा 2q/p 2p/q। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा। सो दिस इज p - q इंटू डी, एलसीएम ले लेंगे pq यहां पे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो दिस इज 2q² माइनस 2p²। सो d की वैल्यू ये डिवाइड में आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन लेके इसके फैक्टर बना लेंगे। q-1 q प्लस p, q प्लस p, pq, और ये डिवाइड में आ जाएगा p-q। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है, कट के माइनस का 1 रह जाएगा। तो फाइनली हमारे d की वैल्यू क्या आएगी? -2q प्लस p/pq। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको उधर ले गया, इसको उधर, ताकि ये टर्म फ्री हो जाए।
सब्ट्रैक्ट करें तो कट के डी की वैल्यू निकल आए। ठीक है जी, चलो अब हमें सम ऑफ p माइनस क्यू प्रूव करके बताना है। क्या फॉर्मूला होगा? p माइनस क्यू बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब मैं थोड़ा सा यहां ट्रिक लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। दिस इज 2a प्लस, इसमें मैं क्या कर रहा हूं देखना जरा, p माइनस 1 को तो मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं d के साथ, और माइनस का QD मैं बाहर निकाल रहा हूं, माइनस का QD अलग से निकाल लिया मैंने वहां पे। तो कितनी बढ़िया ट्रिक है। इससे देखो क्या फायदा हुआ, 2a प्लस p माइनस 1 की वैल्यू तो यहां से आ गई है। देखो 2a प्लस p माइनस 1 की वैल्यू ये रही, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की 2q बाई p, वो यहां यूज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज 2q बाई p होगी यूज, माइनस q, और d की ये वाली वैल्यू तुमने निकाल रखी है, वो भी वहां यूज कर दो, -2 इंटू ये। सो ब्रैकेट में -2 इंटू क्यू प्लस पी बाई पी क्यू, ये यूज हो गई आपके पास। ठीक है, q से q कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस दोनों में p एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, p एलसीएम आ जाएगा। सो अंदर बचेगा 2q प्लस माइनस माइनस प्लस 2 भी बचेगा, प्लस 2q और प्लस 2p। ठीक है, क्लियर है? सो यहां आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4q प्लस 2p बाई p आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 कॉमन लेके इससे कट कर देंगे हम। ठीक है, बाहर जरूरत ही नहीं है 2, मैं आंसर को बारी बारी देख रहा हूं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, उसी से चलता जा रहा है वो आगे। सो दिस इज p माइनस क्यू, 2 कॉमन लेके इससे कट जाएगा। सो अंदर क्या बचेगा, 2q प्लस p बाई p। ठीक है, क्लियर है? बस अब कुछ नहीं करना, सेपरेट कर देना, p को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, और वो आपका प्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, सो फाइनली आप जो है वो यहां पहुंच ही गए। दिस इज p माइनस क्यू, अलग अलग करेंगे, सो दिस इज 1 प्लस 2q बाई p बाई p 1 एंड दिस इज 2q बाई p। ठीक है, तो ये जो लास्ट के क्वेश्चंस हम pq वाले कर रहे हैं, मैं इन पर कल भी लेक्चर में स्ट्रेस दे रहा था कि आप इनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। अब एक जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बच्चों ने डाउट में पूछा हुआ है। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है ये आपका। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, S1 A1 होता है, S2 A1 प्लस A2 होता है, S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है। तो जब आप S2 में से S1 माइनस करते हो तो A2 आता है, स्टार्टिंग वाला 2 आ जाता है। S3 में से S2 माइनस करते हो, A1 कट गया, A2 कट गया, A3 आ जाता है, स्टार्टिंग वाला। तो इस हिसाब से अगर मैं Sn में से Sn माइनस 1 करूं तो क्या आ जाएगा, An आ जाएगा, और Sn माइनस 1 में से Sn माइनस 2 करूं तो क्या आ जाएगा, An माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप। मैं यही बता दूं, Sn का मतलब है A1 प्लस A2 अप टू An माइनस 1 और An, और Sn माइनस 1 का मतलब है A1 A2 अप टू An माइनस 1। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये तो सारे कट के ये रह जाएगा, An सिर्फ आपके पास। ठीक है, तो अब देखो जरा, स्प्लिटिंग कर लेते हैं मिडल टर्म की। ट्वाइस लिखा हुआ है, 2 बार लिख लिया माइनस और माइनस, क्लियर है? राइट हैंड साइड ले ली मैंने। अब Sn माइनस 1 क्या आएगा, An। ठीक है, या एक बार रहने दो, इनसे माइनस कॉमन ले लो दोनों से। ठीक है जी, ये क्या आ गया, An, और इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, An माइनस 1। ठीक है,
दिस वन इज an, दिस इज an माइनस वन, और an में से an माइनस वन, लास्ट में से उससे पीछे वाली a2 में से a1 करते हैं तो क्या आता है, d आता है। सो दिस वन इज d, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। यही प्रूव करना था अपने को, ठीक है। तो ये आप प्रूव कर सकते हो इस तरीके से, क्लियर है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों ने पूछ रखा है। एक क्वेश्चन बच्चों ने और पूछ रखा है, लास्ट हम ले रहे हैं ये। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 16। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट टर्म इज a, second term is b, and the last term is c, ठीक है। show that Sn is b plus c minus 2a, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। b plus c minus 2a, a plus c twice of b minus a, ये प्रूव करके बताना है अपने को, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज b, तो a2 माइनस a1 करेंगे, b माइनस a हो जाएगा, वो d आ जाएगा। आपको पता है सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ जाता है। सो फाइनली d की वैल्यू हमारे पास b माइनस a आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, किसके बराबर है ये, c के बराबर है। सो यहां से n माइनस वन इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा, c माइनस ए के बराबर हो जाएगा। सो d की वैल्यू क्या निकल आएगी, c माइनस ए। d की वैल्यू निकालने, d की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, आंसर क्वेश्चन के अंदर देखो आपको n की वैल्यू निकालनी चाहिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे, ठीक है। सो n माइनस वन इंटू डी, ये d की वैल्यू आपने निकाल रखी है, इंटू b माइनस से c माइनस से। सो n माइनस वन इज इक्वल टू c माइनस से, ये डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। सो अब आप दोबारा से देख लीजिए, a2 माइनस a1 किया, b माइनस से d आ गया हमारे पास। nth टर्म ये दे रखी है, इसमें d की वैल्यू डाल देंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। सो n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन उधर चला जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, सो n की वैल्यू आएगी c प्लस बी माइनस 2a बाय b माइनस, ये n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो d आ गया, n आ गया। Sn प्रूव करना है। Sn का क्या फॉर्मूला होगा, n बाय 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। सो n की वैल्यू क्या, नहीं ये नहीं लगाते हम फॉर्मूला लगाते हैं n बाय 2a प्लस l, फर्स्ट प्लस लास्ट। सो n की वैल्यू तो तुम ये निकाले बैठे हो, c प्लस बी माइनस 2a बाय ट्वाइस b माइनस a, ट्वाइस और आगे लग गया, ठीक है। a इज द फर्स्ट टर्म, वो a ही है, एंड व्हाट इज लास्ट टर्म, an, दिस वन इज c। देखो हो गया प्रूव, क्या हो गया, ये तो b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी बाई 2, ये तो यही प्रूव हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है। तो एक ये भी बच्चों ने पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है।